मैंने अभी तक आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में पढ़ा दिया है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बाद अब आता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम जो होता है वो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का एक एप्लीकेशन पार्ट होता है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के हेल्प से हम लोग इसमें HCF फाइंड करेंगे। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम में के कुछ स्टेप्स होते हैं जिसकी मदद से आप HCF फाइंड कर सकते हैं। इसका पहला स्टेप ये होता है कि सबसे पहले आपके पास दो इंटीजर्स होते हैं। लेट A and B be two positive इंटीजर। सबसे पहले आपको A एंड B दो पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं। A एंड B के थ्रू जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास कोएफिशिएंट और रिमाइंडर दो चीज़ें आती हैं। तो ये स्टेप स्टार्ट करने से पहले आपको फाइंड करना पड़ता है कि A और B इन दोनों में से कौन बड़ा है। हम लेते हैं कि A इज़ ग्रेटर देन B। फर्स्ट स्टेप में हम लोग लेते हैं A इज़ ग्रेटर देन B। इसके बाद आता है सेकेंड स्टेप, यानी कि आप इसको डिवाइड करते हो और रिमाइंडर एंड कोएफिशिएंट फाइंड करते हैं। तो ये कुछ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में EDL लिख रही हूँ। तो हम लोग ये इस तरीके से लिखा जाता है A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R वेयर 0 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू R इज़ लेस देन B। यहाँ पे R की वैल्यू 0 से B के बीच में लाई करती है। ये 0 हो सकती है। तो इस तरीके से A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R मैंने एक यूक्लिड्स लेमा अप्लाई कर दी है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप जब तक आप इसको डिवाइड करते रहते हैं जब तक कि R यानी कि रिमाइंडर आपका 0 नहीं हो जाता है। अगर आपका रिमाइंडर इफ़ रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0, अगर आपका रिमाइंडर 0 हो जाता है तो फिर B जो हो जाता है B इज द HCF ऑफ A एंड B। तब हम कह सकते हैं कि B जो है वो HCF होता है A एंड B का। तो इस तरीके से आप HCF फाइंड कर सकते हैं बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कैसे अप्लाई करे जाते हैं, उससे कैसे HCF फाइंड करते हैं, इसकी मदद से मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप में क्या था कि हम लोगों ने फाइंड करा था कि इन दोनों में से कौन बड़ा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि 225 इज़ ग्रेटर देन 135। इसके बाद हम लोग अप्लाई करते हैं V अप्लाई द डिवीजन लेमा टू 225 and 135 to get। सबसे पहले हम लोग ये लेमा अप्लाई करते हैं। तो अगर मैं 135 को डिवाइड करती हूँ 225 से तो ये 1 टाइम में जाएगा। 135 वन से 135 तो 135 आ जाता है। इसको माइनस करते हैं तो 0 और यहाँ पे 90 आता है। तो यहाँ पर आपका डिविडेंड 225 है, डिवाइज़र आपका 135 था, 1 आपका कोएफिशिएंट आया और 90 इज़ अ रिमाइंडर। अब हम लोग अप्लाई कर रहे हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 225 इक्वल 135, कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है तो कोएफिशिएंट 1 है, प्लस रिमाइंडर को प्लस करते हैं तो आपका रिमाइंडर 90 है। तो हमने जैसा कि हमने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में बताया था कि ये डिवीजन लेमा जब तक अप्लाई करते हैं जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। तो हमारे फर्स्ट स्टेप में अभी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग इसको फिर से अप्लाई करेंगे
इसको इस प्रकार लिखते हैं, सिंस द रिमाइंडर 90 is not equals to 0, so we again apply division lemma to 135 and 90 to get। हम लोग फिर से 135 और 90 के बीच में ही अप्लाई करते हैं और 225 को अभी यहाँ पर छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 135 ग्रेटर है 90 के, जैसा कि मैंने पहले स्टेप में करा था। तो हम लोग डिवाइड करते हैं 90 को 135 से, 90 1 ज़ा 90 एंड 92 ज़ा 180, तो 180 ज़्यादा होगा इसलिए हम लोग 1 टाइम में जाएंगे, यानी कि 90 लेंगे। 90 1 ज़ा 90 माइनस करते हैं तो आता है आपका 5 and 4। तो यहाँ पे जब मैंने अप्लाई करा तो यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखेंगे कि 135 इक्वल 90 इंटू 1 प्लस 45। तो यहाँ पे 90 आपका डिवाइज़र है, 1 इज़ अ कोएफिशिएंट एंड 45 इज़ अ रिमाइंडर। तो मैंने इसको डिवीजन लेमा के थ्रू लिख दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे फिर मैंने देखा कि 45 अभी भी 0 नहीं हुआ है हमारा रिमाइंडर, इसलिए हम लोग फिर से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है सिंस, फिर से लिखेंगे सिंस द रिमाइंडर, ये मैं आपको लिखने के स्टेप्स बता रही हूँ, आप इस तरीके से लिखा जाता है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 0 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, वी अप्लाई डिवीजन लेमा ये डिवीजन लेमा इस 45 एंड 90 के बीच में लगेगी, तो 90 एंड 45 टू गेट, यहाँ पर 90 इज ग्रेटर देन 45। तो अब जब मैं 45 छोटा है इसलिए हम लोग इसको बाहर लेकर 90 से डिवाइड करेंगे, तो 45 2 ज़ा होता है 90 और रिमाइंडर अब हमारा 0 आ गया। तो इस तरीके से इसको इस तरीके से लिखते हैं, 90 इज इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे हमारा रिमाइंडर अब क्या आ गया, सिंस द रिमाइंडर is equals to 0, so the procedure stop here, hence the divisor at this stage is 45, so the HCF of 135 and 225 is 45। तो इस तरीके से मैं आपको एक पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन दिखाती हूँ इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर मैंने यूक्लिड्स लेमा की मदद से HCF 135 और 225 का फाइंड कर लिया, और ये लेमा जब तक अप्लाई होती है जब तक कि रिमाइंडर आपका 0 ना हो जाए, और जहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 हो जाता है आपका जो डिवाइज़र होता है, फाइनल डिवाइज़र जो लास्ट में आता है, वो आपका HCF हो जाता है। तो इस तरीके से मैं कुछ क्वेश्चंस मैंने असाइनमेंट आपकी फ़ोटो क्लिक से भेज दिए हैं, मैं फ़ोटो क्लिक करके भेज दूँगी आपको, और आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।